हेलो, मैं सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और वर्ग माध्य मूल वेग जो है उसके मध्य संबंध के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2r/t अपॉन कैपिटल M। जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट 8r/t अपॉन पाई m। और जो VRMS या जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है गैसेस में वो होता है C इज इक्वल टू अंडर रूट 3r/t अपॉन कैपिटल M। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो जीरो से लेके अधिकतम जो वेलोसिटी होती है वहाँ उस रेंज में किसी भी गति से या अलग अलग वेग से जो गैस के पार्टिकल्स या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते जाते हैं। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ जो अणुओं का अंश जिस गति से वेग मूव करता है वो अंश भी बढ़ता चला जाता है। और अधिकतम जो अणुओं का जो फ्रैक्शन है गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं मूवमेंट करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पर मूव करते हैं। तो यदि हम इनके बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है उसका जो वैल्यू होता है वो सबसे कम होता है। फिर उसके बाद जो औसत वेग होता है, औसत जो गति होती है उसका मान होता है। और सबसे अधिक जो वैल्यू होती है वो वर्ग माध्य मूल वेग की होती है, जो कि हमने नीचे ग्राफ में बताया गया है। किसी भी गैस के लिए प्रायिक औसत व RMS वेगों के आपेक्षिक मान इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। अब आणविक वेगों का मैक्सवेल वितरण, यह जो कॉन्सेप्ट है ये JC मैक्सवेल ने 1865 में दिया था, जिसे कि आणविक वेगों का वितरण नियम कहते हैं। इसके अनुसार जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी दिशा में गति करने के लिए मुक्त होते हैं, यानी सभी दिशाओं में उनकी गति करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, एक समान होती है सभी दिशाओं में मूव करने के लिए। और जो उनकी गति होती है वो शून्य से अनंत तक किसी भी वेग से वो गमन कर सकते हैं। ये मैक्सवेल वितरण का नियम हमें बताता है। और अणुओं के गमन की संभावना समस्त दिशाओं में समान होती है। अतः इनका जो औसत वेग होता है, औसत वेग एक वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि अगर है और गति करने की संभावना सभी दिशाओं में एक समान होती है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो जो औसत वेग होता है इस तरीके से यदि हम देखें तो औसत जो वेग होता है वो 0 होगा। लेकिन जो औसत गति होती है वो एक अदिश राशि होती है, यानी दिशा से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका जो मान होता है वो 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। मैक्सवेल ने इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के आधार पर इसकी जो इक्वेशन दी वो है P ब्रैकेट में CdC इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट m/2 ब्रैकेट बन की पावर 3/2 C² की पावर माइनस mc²/2 ब्रैकेट बन DC। ये मैक्सवेल की इक्वेशन है।
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए, जिसमें कि जो स्मॉल k है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। इस समीकरण को मैक्सवेल ने 1860 में प्राप्त किया। इसे मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण कहा जाता है। C व DC वेगों के मध्य वाले अणुओं के अंश PCDC को DN अपॉन कैपिटल N के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो जहाँ पे क्या है, N गैस के अणुओं की कुल संख्या है। तो समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, D कैपिटल N अपॉन N नॉट इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट M अपॉन 2 पाई KT की पावर 3 अपॉन 2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT C स्क्वायर DC। इसको हम ऐसे DC को हम यदि हम इधर लेके आएँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन N नॉट इंटू DN अपॉन DC इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट M अपॉन 2 पाई KT की पावर 3 अपॉन 2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू C स्क्वायर। C क्या है, अणुओं का वेग है। जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी है। और DC वेग में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन है। DN अपॉन N नॉट अणुओं की वह भिन्न या अंश जिसका वेग C तथा C प्लस DC के मध्य है। ये मैथमेटिकल है और ग्राफ खींचने पर विभिन्न तापों पर भिन्न भिन्न प्रकार के वक्र या कर्व या ग्राफ हमें प्राप्त होती है। ये जो ग्राफ है इसको हम देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, जो उस गति से गति करने वाले अणुओं का जो अंश है, कुल अणुओं का जो अंश है वो भी बढ़ता जाता है और एक निश्चित बिंदु पर वो मैक्सिमम होता है। फिर उसकी संख्या अंश की जो संख्या है या अंश का जो भाग है वो कम होता चला जाता है। यानी बहुत कम वेग से गति करने वाले जो अणुओं का अंश होता है वो बहुत कम, और बहुत अधिक वेग से गति करने वाले जो अणुओं का अंश होता है वो भी बहुत कम होता है। और अधिकांश जो अंश जिस वेग से गति करते हैं वो उसे ही हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या प्रायिकतम वेग कहते हैं। अब यहाँ पे 3 ग्राफ है। तो फर्स्ट ग्राफ 273 केल्विन पर प्रायिकतम वेग अल्फा, जिस पर अणुओं का अंश कैपिटल N है। और सेकंड ग्राफ में जो है वो 1273 यानी 1273 केल्विन पर प्रायिकतम वेग अल्फा डैश, जिस पर अणुओं की संख्या N डैश हमने मान ली है। और थर्ड ग्राफ में 2273 केल्विन पर प्रायिकतम वेग अल्फा डबल डैश, जिस पर अणुओं की कुल संख्या, अणुओं की जो संख्या है जो अंश है वो N डबल डॉट है। तो हम इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो N का मान है वो क्या होता है, N का मान सबसे अधिक है, फिर N डैश का मान, और फिर या N डॉट का मान, और फिर N डबल डॉट का मान। तो इसको हम ग्राफ में इजीली देख सकते हैं कि ग्राफ की जो ऊंचाई है या जो उसका ढलान है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं। और जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पर जो अणुओं का अंश है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कम होता चला जाता है, जिसको कि हम अब आगे देखेंगे।